अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अफसार अब्बासी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। ये वो टॉपिक है जो कि आपकी मैथमेटिक्स के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन हम सबसे पहले कहते किसे हैं। देखें, इट इज अ शॉर्ट वे टू राइट अ वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। ये साइंटिफिक नोटेशन हम उसे कहते हैं कि जो भी आपका नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, उसे आप, चाहे वो बहुत बड़ा हो यानी बहुत बड़ा नंबर हो या फिर बहुत छोटा सा नंबर हो, उसे आप क्या करो, उसे आप आसान लफ्जों में लिख सको, किसी को आसान लफ्जों में बता सको, समझा सको लिखकर, तो वो आपका कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरीके से है ये। देखिए, आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है 7000007। अब ये बिल्कुल बेसिक सबसे आसान नंबर है। तो अब हमें ये तो अब फॉर एग्जांपल एक नंबर है, अब हमें इससे बड़ा कोई नंबर बनाना है, फॉर एग्जांपल और भी इससे बड़ा नंबर है, जैसे मास ऑफ अर्थ है, दूसरे नंबर्स हैं, तो आप उसको किस तरीके से किसी को समझा सकते हो। जैसे ये है, हम देखते हैं पहले कि ये नंबर कितने हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। अब ये नंबर है 70 लाख, 70 लाख यानी 7 मिलियन। अब ये 7 मिलियन जो है, 70 लाख जो है, अब आप मुझे ये बताइए कि जी, तो हम किसी को आसान लफ्जों में अगर बताना चाहें तो हम किस तरीके से उसे लिखकर बताएंगे। तो इसका बिल्कुल एक आसान और सिंपल तरीका है। आप ये सपोज करते हो कि इसके लास्ट में नंबर के आखिर में एक पॉइंट है, ठीक है, ये आप सपोज करते हो कि इसके आखिर में एक पॉइंट है, तो आप क्या करवाते हो, इस पॉइंट को मूव करवाते हो। अब देखिए कितने टाइम्स ये मूव होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां नंबर तक आप ये पॉइंट मूव करवाते हो जहां पे आपका नंबर होता है, बाकी जो जीरोस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो आपने कितने टाइम्स मूव करवाया, 6 दफा मूव करवाया इस नंबर को। तो आप इसको लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 6, ठीक है। अब 10 इज पावर 6 लिखेंगे। आपने नंबर कैसे मूव करवाया, लेफ्ट टू राइट, यानी राइट की तरफ आपने इस नंबर को मूव करवाया, इस तरफ। तो जब आप लेफ्ट टू राइट नंबर को मूव करवाते हो तो उसके ऊपर पॉजिटिव पावर आती है, प्लस की पावर आती है। प्लस हम लिखते नहीं है, तो ये है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 6। अब आप किसी को भी आसान लफ्जों में बता सकते हैं 7 इंटू 10 इज पावर 6। इसको आप पढ़ते कैसे हो, 7 इंटू 10 इज पावर 6 या 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 6। दोनों तरीकों से आप पढ़ सकते हो। ये आपकी थी जी ऑर्डिनरी फॉर्म, और ये आपने इसको कन्वर्ट कर दी किसके अंदर, साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। ओके, तो ये आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब ये आपको लग रहा होगा यार ये भी इजी है, ये भी बस ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मास ऑफ अर्थ है आपका, अब मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ी वैल्यू, उसके आगे कितने 24 जीरोस आते हैं। अब आप 24 जीरोस को अगर आप आगे की तरफ लगाओ तो कितने ज्यादा हो जाएंगे वो, इसका मतलब है वो वैल्यूज कई हजार करोड़ के अंदर चली जाती है, तो आप उसको बताना नामुमकिन है। तो इसी तरीके से मास ऑफ अर्थ को आप साइंटिफिक नोटेशन यानी पावर फॉर्म के अंदर लिखते हो कि लोग उसको समझ सकें, वो इजी फॉर्म है, ठीक है। तो मतलब उनके जहन में एक फिगर बन जाएगी कि आगे 24 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो आगे जो है ये है, अब ये पॉइंट फॉर्म के अंदर है। इसको भी आप किसी को कैसे बताएंगे, 68.75 पॉइंट के बाद आप एक एक करके नंबर पढ़ते हैं, तो आप कैसे बताएंगे इसको। तो इसका भी एक आसान तरीका है। देखें, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर तो मौजूद है, पॉइंट है यहाँ पे, असल में आपने पॉइंट को देखना है बस, और पॉइंट लाना है पहले नंबर तक। अब ये जो नंबर है इसको बस ये यहाँ पे आप मूव करवाने, ये जो नंबर है इसको आप ए से करके यहाँ पे मूव करवा ले। ये जब यहाँ पे मूव हो गया तो ये क्या हो गया 6.8, यानी पॉइंट यहाँ पे आ गया 75, ठीक है। यानी एक वन टाइम आपने मूव करवाया तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 1। ये आपका आंसर है। देखें कितना आसान हो गया। ये आपकी थी कौन सी, ये है आपकी ऑर्डिनरी फॉर्म, ये कन्वर्ट हो गया आपका साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो ये जो है आपका, अब हम ये जो तरीका है आपका, ये क्या है, ये भी है ऑर्डिनरी फॉर्म। इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, साइंटिफिक फॉर्म में। मगर ये इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है। ये वैल्यू बड़ी थी, ये उससे भी बड़ी थी, यानी ह्यूज वैल्यूज है। मैंने क्या बताया, साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं कि हम किसी भी बहुत बड़े नंबर को या कोई भी बहुत छोटा नंबर हो उसे हम आसान तरीके से लिखें, वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन, सही है। तो अब ये नंबर बहुत छोटा है, यानी जीरो से भी कम वैल्यूज है। देखिए इसमें कितने सारे जीरो हैं, हमें बस पहला नंबर लाना है, हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, बस इस पॉइंट को उठा के पहले नंबर तक लाएंगे कि वो नंबर जो फर्स्ट नंबर स्टार्ट हो रहा हो वहां तक। तो वो कहां पे, देखिए 7 पहला नंबर है, तो इस पॉइंट को यहां से अब यहां मूव करवाएं, 1 2 3 4, कितने टाइम्स मूव करवाया, 4 टाइम्स। तो ये हो गया 7
पॉइंट आगे जितने नंबर्स हैं वो लिखना है 6 8 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर कितनी दफा मूव करवाया 4 टाइम्स मूव करवाया तो यहां 4 लिखेंगे मगर क्या सिर्फ 4 लिखेंगे बिल्कुल भी नहीं यहां पे हम लिखेंगे माइनस का 4। आप सोच रहे होंगे वो क्यों देखें जब मैंने अभी आपको बताया था कि हम पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करवाते हैं इस तरफ तो हम पॉजिटिव की साइन लगाते हैं और इस तरफ जब हम मूव करवाएंगे तो ये आपकी नेगेटिव की साइन शो करवाएगी। इसी तरीके से जो डिफरेंस पता लगेगा कि ये नंबर कितना बड़ा है बड़ा होगा तो प्लस की साइन होगी छोटा नंबर होगा तो क्या होगी माइनस की साइन होगी। ठीक है तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन थे ये हमारे ऑर्डिनरी थे ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट किए हैं। अब ये पहले से आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में कोई मुश्किल नहीं है इस फॉर्म के अंदर दे रहा है इसमें कन्वर्ट करना है आपको इसमें दे रहा था तो इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने सही है। तो अब देखें सॉरी अब ये जो आपको दे रहा है ये आप किस तरीके से करेंगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 5 नंबर है सही है 5 नंबर इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या था यहाँ पे वही सारी चीजें थी कि हम जैसे कर रहे थे अब यहाँ पे पावर 5 है 5 पावर मौजूद है। अब देखें पॉइंट इसको आप मूव करवाओगे वही सारी चीज पॉइंट कहां पे मूव करवाओगे इस तरफ मूव करवाओगे ना क्योंकि अब ये सारे नंबर आप मिलाते हो नंबर जो मिलाते हो आप किस तरीके से होगा ये 2। अब पॉइंट आप मूव करवाओ यहां से 1 2 3 टाइम्स पॉइंट मूव हुआ तो ये हो गया 5 7 6 यहां से पॉइंट हो गया खत्म। ठीक है यहां से पॉइंट हो गया खत्म। अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा वो यहाँ पे 5 था 5 है मगर यहाँ पे तो आपने 3 दफा पॉइंट मूव करवाए तो बाकी जो 2 बचा यहाँ पे आप 0 लगा दें। समझ आया ना बिल्कुल जी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हुआ कि 2 5 7 6 0 क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो आगे मतलब डेसिमल हमने आगे 3 मूव किए 3 टाइम्स उसके बाद जो पावर 5 थी बाकी बची 2 तो आगे हमने 2 जीरोस लगा दिए। उसके बाद आगे है मजीद 7 पॉइंट अच्छा ये 5वां क्वेश्चन है 7.00 2 मल्टीप्लाई 10 इज पावर -6। अब देखिए -6 से अपने जहन में रखिएगा तो हम क्या करेंगे मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं माइनस में राइट टू लेफ्ट जाते हैं यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं और प्लस में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं अपने माइंड में रखिएगा। अब देखें यहां पे हम किस तरफ आएंगे अब हम इस तरफ जाएंगे क्यों क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्म है और हमें क्या चाहिए हमें कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर। ऑर्डिनरी फॉर्म देखिए ये पॉइंट है ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको मत समझिएगा ठीक है। तो अब यहां पे क्या है यहां पे देखिए पॉइंट यहां पे पड़ा हुआ है यहां माइनस का 6 से सबसे पहले पॉइंट को 1 टाइम यहां मूव करवाया ठीक है। बाकी वैल्यूज ऐसे कैसे लिख दें लास्ट से शुरू कर ले ज्यादा बेहतर है ये ट्रिक है 2 0 0 ये तो सेम रहेगा। अब देखो पॉइंट आपने यहां से यहां 1 टाइम मूव करवाया तो ये हो गया 7 सही है क्योंकि माइनस का 6 से 1 टाइम पॉइंट मूव हुआ तो बाकी जो बचा वो आपके 1 2 3 4 और ये 5 जीरोस आएंगे। तो क्योंकि माइनस का 6 है इस वजह से 5 जीरो है पहले हमने लास्ट में दिए थे क्योंकि प्लस का था अब माइनस का है तो हम पहले उसके 5 जीरोस देंगे। 1 टाइम मूव हुआ क्योंकि -6 था 1 टाइम मूव हुआ बाकी बचे 5 हमने जीरोस लगा दी। अब क्या करेंगे अब बस कुछ भी नहीं करते पॉइंट देके यहां 0 दे दो। आप बोलोगे ये पॉइंट देके 0 क्यों देने देखें ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप ये अगर 0 नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता मगर यहां पे पॉइंट आना तो लाजमी क्योंकि पॉइंट यहां से यहां मूव कर रहा है। देखिए पॉइंट यहां पे था ये 1 टाइम 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स ये पॉइंट मूव हुआ बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब उससे पहले 0 लगाएं ना लगाएं वो इट्स अप टू यू मगर देखिए यहां पे ये जो था ये भी पॉइंट था हमने इसको काउंट नहीं किया था हमने इस 0 को हम काउंट नहीं करते मगर हम ये लगा देते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो 0.00000070002 ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था आसान सा टॉपिक जी। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और अब कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रही होगी क्योंकि आप देख रहे हैं वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। तो हमारी वीडियो को अगर ये पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मजीद इंप्रूवमेंट करेंगे हम अपनी वीडियोस के अंदर और हमारी नई वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।